Yan ka ba? Tignan mo niyan. यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन बिल 2026 इन दिनों देश भर में चर्चा और विरोध का बड़ा कारण बनता जा रहा है। छात्रों और शिक्षकों का एक बड़ा वर्ग इस बिल के खिलाफ आवाज उठा रहा है। आरोप है कि यह कानून एक तरफा है और विशेष रूप से सामान्य वर्ग के छात्रों के हितों को प्रभावित करता है। विरोध कर रहे छात्रों का कहना है कि यह बिल समाज को जोड़ने के बजाय उसे बांटने का काम करेगा, जिसका असर आने वाले समय में उच्च शिक्षा और सामाजिक एकजुटता पर साफ दिखाई देगा। आलोचकों के अनुसार इस बिल में यह धारणा बनाई गई है कि भेदभाव के लिए केवल सामान्य वर्ग जिम्मेदार है, जो न केवल अनुचित है बल्कि छात्रों को मानसिक रूप से असुरक्षित भी करता है। छात्रों का कहना है कि विश्वविद्यालय हमेशा से योग्यता, समान अवसर और बौद्धिक स्वतंत्रता के केंद्र रहे हैं, लेकिन यूजीसी के नए नियम समानता की मौजूदा परिभाषा पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने ये भी तर्क दिया कि भारतीय न्याय संहिता 2023 में भेदभाव से जुड़े मामलों के लिए पहले से ही पर्याप्त कानून प्रावधान मौजूद है। ऐसे में अलग से समता समिति बनाने की आवश्यकता क्यों महसूस की गई? छात्रों का आरोप है कि समता समिति में सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं है और झूठी शिकायतों पर कोई दंडात्मक प्रावधान भी नहीं रखा गया, जो एक तरफा कार्रवाई को बढ़ावा दे सकता है। उनका मानना है कि इस तरह के नियम कैंपस में अविश्वास, टकराव और मानसिक तनाव को बढ़ाएंगे। प्रदर्शनकारियों का साफ कहना है, न्याय वही होता है जो सभी के लिए समान, निष्पक्ष और संतुलित हो। इन्हीं कारणों से यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन बिल 2026 को तत्काल वापस लेने की मांग तेज होती जा रही है, ताकि शिक्षा संस्थानों में समानता, विश्वास और सामाजिक सौहार्द बना रह सके। अधिकारी रह चुकी हूँ, लेकिन फिलहाल अभी नहीं हूँ, क्योंकि ये जो कानून हम लोगों के ऊपर लाद दिया गया है सवर्णों के ऊपर, इसके विरोध में आज हम लोग यहाँ पर बैठे हैं धरने पर। क्या कानून है? कौन सा कानून? ये कानून सवर्णों के लिए है, जो हमारे बच्चे आगे जो विश्वविद्यालय में पढ़ने जाएंगे उनका भविष्य खतरे में डाल रहा है। और ये चूड़ी उन विधायक, नेता, मंत्री के लिए है जो सवर्ण होकर अपनी कुर्सी जाने के डर से बोल रहे हैं, चुप्पी साध के बैठे हैं। क्या मांग करती है? मांग करते हैं इस कानून में संशोधन किया जाए या तो इसको हटाया जाए, तभी तो हम लोग आगे भाजपा को वोट देंगे, वरना तो फिर कमल का फूल हम लोग की भूल हो जाएगी। व्यवहार साथ रहते तो इससे क्या दूरी आएगी? बिल्कुल आएगी, बिल्कुल आएगी। वो मजाक में भी उनको ताना देते रहेंगे कि अगर कुछ मजाक में भी तुमने बोल दिया तो हम तुम्हारे पे आरोप लगा देंगे। और मजे की बात यह है कि आरोप लगा दीजिए, ठीक है, लेकिन आरोप अगर आपका साबित नहीं होता, आज झूठे साबित होते हैं। तो 2012 के अधिनियम में जो नियम था कि झूठी शिकायत करने वाले पर कार्रवाई होती थी, उस नियम को ही हटा दिया गया। उस नियम को हटा दिया गया कि आज आप झूठी कार्रवाई करोगे तब भी आप काम कुछ नहीं करेंगे। हम समझ गए, हम पा गए, जांच हो गई, आप झूठे पाए गए, फिर भी आप ये कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन जिस लड़के पे आरोप लगा है उसका जीवन बर्बाद करने का हम काम करेंगे, उसको विश्वविद्यालय महाविद्यालय से निकालने का काम करेंगे, अखबारों में तस्वीरें छपेंगी, उसका हम इज्जत ले लेंगे। लेकिन आज झूठी कार्रवाई करोगे तो आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। दूसरा, जो सदस्य समता समिति की बात हो रही है, उस 10 लोग सदस्य में कहीं भी ये मेंशन नहीं किया गया कि सामान्य वर्ग का भी प्रतिनिधित्व रहेगा। वो कहते हैं कि सर बाकी लोग तो रहेंगे, लेकिन बाकी लोगों में आपने साफ कह दिया कि पिछड़ा वर्ग से प्रतिनिधित्व होना चाहिए, अनुसूचित जाति होना चाहिए, अनुसूचित जनजाति होना चाहिए, महिला होना चाहिए, दिव्यांग होना चाहिए। लेकिन उसमें सामान्य वर्ग के लिए कोई मैंडेटरी नियम नहीं लाया गया है कि सामान्य वर्ग का भी पदाधिकारी होना चाहिए। और अगर आप जातिगत दुर्भावना की बात करते हैं, भेदभाव की बात करते हैं, तो अब ये आप सीधे सीधे स्पष्ट कर रहे हैं कि जातिगत भेदभाव सिर्फ सामान्य वर्ग करता आया था और किसी के अंदर जातिगत दुर्भावना नहीं होती थी। जबकि सच्चाई यह है कि 173% जम जो
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया है, एक तो 173% का जंप आया है शिकायतों में, उसमें सबसे ज़्यादा आरोप ओबीसी समाज पर लगा है, न कि समान वर्ग समाजों के छात्रों पर लगा है। और अधिवक्ता आप आगे क्या कार्रवाई करेंगे? बतौर अधिवक्ता हम सभी अधिवक्ता समाज एक जगह बैठेंगे, इकट्ठा होंगे, हमारा बहुत ही गंभीर विचार विमर्श इस पर होगा और कानून की लड़ाई भी हम लड़ने का काम करेंगे। हम सड़क से लेकर सदन तक, सदन से लेकर संसद तक और सदन से उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय तक जाएंगे, लेकिन इस काले कानून को किसी कम कीमत पर लागू होने नहीं देंगे। ये हमारे बच्चों के साथ, उनकी जिंदगी के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम हो रहा है। मेरा नाम एडवोकेट समीर कुमार मिश्रा है, पूर्व छात्र संघ महामंत्री काशी विद्यापीठ। ये हम लोग यूजीसी के अंतर्गत केंद्र सरकार ने जो एक नया काला कानून लाया है, जो सीधे तौर पर कहता है कि हम जातिगत भेदभाव को दूर करने के लिए विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में जातिगत दुर्भावना को दूर करने के लिए कानून लेके आए हैं। लेकिन जातिगत दुर्भावना के दूर करने के नाम पर एक समाज को, सवर्ण समाज को ही, सामान्य वर्ग को ही सीधे सीधे पहले से ही आरोपी बना देना और बिना किसी शिकायत के ही उसको सजा का पात्र बना देना, ये निश्चित रूप से सवर्णों के विरोध में है, सवर्ण बच्चों के विरोध में है। और जैसा हम देखते हैं कि समानता कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव के नाम पर, वर्चस्व के नाम पर, गुटबाजी के नाम पर, प्रेम प्रसंग के नाम पर आए दिन छात्रों में विवाद होता रहता है। ये जो नया काला कानून है, ये उन सभी छात्रों का काल बनकर आएगा जो सवर्ण परिवार से होगा, निर्दोष होगा, लेकिन सिर्फ गुटबाजी का शिकार हुआ होगा। और भाजपा सरकार या सपा सरकार, कांग्रेस सरकार, सबने मिलकर ये काला कानून लाया है। ये किसी पार्टी विशेष का कानून नहीं है, क्योंकि जो कमेटी बनाई गई थी इस कानून के लिए, उसके जो मुखिया थे, चेयरमैन थे, वो कांग्रेस के दिग्विजय सिंह थे। उसमें जो सदस्य हैं वो भाजपा के सांसद करण भूषण जी हैं। उसमें जो सदस्य वो सपा के सांसद राजीव राय जी हैं। ये सारी पार्टियों ने मिलकर सवर्णों को दमन करने के लिए, एक तथाकथित वोट बैंक को लुभाने के लिए और आने वाले चुनाव में फायदा उठाने के लिए सवर्णों का गला काटने का काम किया है। इसका हम निश्चित रूप से विरोध करते हैं और जब तक ये कानून वापस नहीं होगा, इसका पूरे देश स्तर पर हम विरोध करते रहेंगे, विश्वविद्यालय स्तर पर विरोध करेंगे, अधिवक्ता स्तर पर विरोध करेंगे और इस कानून को वापस लेना ही पड़ेगा। क्या लगता है जी? पूरा परिचय। अधिवक्ता शशि राय। किस लिए विरोध कर रहे हैं, क्या मांगे अपनी हैं? यूजीसी द्वारा जो स्वर्ण विरोधी बिल लाया गया उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं यहाँ पे। क्या है इस बिल में? इस बिल में है कि जैसे यूनिवर्सिटी के लिए लाया गया कि वहाँ अगर कोई, जैसे ST SC बिल था उसी तरह इसको भी लेकर आया गया है यूनिवर्सिटी के लिए। अगर कोई स्वर्ण छात्र किसी OBC के खिलाफ अगर कुछ बोलता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। अगर कोई इस बिल में है कि जो भी होगा इसमें बिल के खिलाफ अंड का फंड आया हुआ है। क्या चाहते हैं आप लोग? बिल चाहते हैं कि बिल वापस हो, नहीं तो इसमें संशोधन किया जाए कि अगर जो व्यक्ति फर्जी तरीके से इसमें मुकदमा करवाता है उसके ऊपर भी कार्रवाई हो और कठोर कार्रवाई हो। अभी क्या नियम है? अभी नियम में है कि अगर नियम में यही इसमें इस समय आया हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति जाकर OBC या ST SC के अगर कोई भी व्यक्ति जाकर किसी स्वर्ण के खिलाफ अगर झूठा भी एप्लीकेशन दे देता है तो उनके खिलाफ FIR कर दिया जाएगा 15 दिन के अंदर जांच करके और FIR। ये कौन तय करेगा कि ये सही है या गलत है? मांग तो हम लोग करें कि बिल को वापस किया जाए या बिल में संशोधन किया जाए। बिल में ये संशोधन किया जाए कि अगर झूठा पाया जाता है तो उनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जाएगी, और नहीं तो कोई स्वर्ण बिरादरी का भी अंड बंड, जैसे किसी को अरे पंडितवा, अरे ठकुरवा बोला तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। क्यों केवल एक जाति के और एक वर्ग के खिलाफ ही कार्रवाई किया जाएगा बार बार? अब ये क्या लेकर हो रहा है, सरकार किस लिए लेकर आई थी, इसको बारे में हम लोग को जानकारी नहीं है। मगर इस बिल का विरोध अभी आगे और होगा। अभी वर्तमान में तो छोटे पैमाने पर हो रहा है, पूरे जिले और पूरे पूर्वांचल में इसका विरोध खुलेआम होगा। अधिवक्ता समाज खुल के करेगा।